बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, इसमें हम जो हमारा कोर्स कोड होगा वो प्लांट सिस्टमैटिक्स, एनाटॉमी और इसके साथ जो है डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का लेक्चर है वो है सिस्टमैटिक के अबाउट के व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स को अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मीन्स कि जो हम ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं उनके पीछे उनकी क्या हिस्ट्री है, उनके इंसेस्टर कैसे थे और उनके डिसेंडेंट कैसे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो वेरिएशंस आती हैं वो क्या हैं। अगर सिस्टमैटिक्स को देखा जाए तो इसको दो बिना पर हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो है वो इसकी मॉर्फोलॉजी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो लिनियस ने करवाया था, कैरोलस लिनियस ने। इसने सिस्टमैटिक्स में 5 डिफरेंट जो है वो टेक्सा को यूज़ किया था। लेकिन टुडे जो टेक्सोनॉमी है उसमें 8 डिफरेंट टेक्सा को यूज़ किया जा रहा है क्लासिफिकेशन के लिए। उसकी बेसिस पर उसने क्या कहा था कि मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले उसने प्लांट को स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? ज़ाहिरी अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी भी प्लांट के। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, उसके फ्लावर्स का कलर कैसा है, उसके स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा है, लीव्स का पैटर्न कैसा है। उस बिना पर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्लांट है उनको हम कैटेगराइज करते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसके साथ मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए एक सेकंड जो हमारे पास बेस आती है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। जो कैरोलस लिनियस का सिस्टम था वो एवोल्यूशन की बुनियाद बेस पर जो है वो डिपेंड नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद कैरोलस लिनियस के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिनमें क्या है, एवोल्यूशन प्रेजेंट था। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एंजियोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावर्स से क्या बनता है? हमारे पास ओव्यूल आता है और ओव्यूल को किस चीज़ ने कवर किया होता है? ओवरी ने कवर किया होता है। ओवरी जैसे ही राइपेंड होती है तो वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और फ्रूट में क्या होता है? सीड्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। इसके साथ एंजियोस्पर्म के साथ जिम्नोस्पर्म को अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में क्या है, टू समहाउ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की स्टेम एनाटॉमी देखी जाए तो दोनों की स्टेम एनाटॉमी क्या है? वो सिमिलर, मीन्स दोनों के जाइलम में क्या है? वेसल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एक और ग्रुप के साथ भी रिलेट करते हैं जिसे हम ट्रिडोफाइट्स कहते हैं। ट्रिडोफाइट के साथ क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइट्स दोनों में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इसके साथ एवोल्यूशन हिस्ट्री एम्स में अगर आ जाए तो सिस्टमैटिक, इसलिए हमारे पास सिस्टमैटिक को हम किस लिए स्टडी करते हैं? इसके लिए डिफरेंट एम्स हैं ताकि जो हमारे पास प्लांट्स आएंगे, जो हमारे पास न्यू वैरायटीज़ आएंगे या एनिमल्स की या प्लांट्स की, उन्हें क्या किया जा सके? उन्हें उनकी नेमिंग की जा सके, बाकायदा उनको एक नेम दिया जा सके एक प्रॉपर सिस्टम के तहत। तो उसके बाद नोमेनक्लेचर के लिए, नोमेनक्लेचर तो आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको डिफरेंट बेसिस पर क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहेंगे। नोमेनक्लेचर के बारे में एक पूरा लेक्चर होगा बड़ी डिटेल से, तो उसमें आपको ये सारा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन जो है सिस्टमैटिक्स के एम में आती है सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, मतलब जो प्लांट हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ जो है वो सिमिलर है और कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी बिना पर हम उनको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं? प्लांट्स को शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हम इम्पोर्टेंस में जो चीज़ हम देखते हैं वो है मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स अब क्या होंगे? जारी सी बात है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर में क्या आएगा? फ्लावर का पैटर्न आ जाएगा, लीव्स का पैटर्न आएगा, विनेशन उसकी आ जाएगी, फाइलोजेनेटिक्स आ जाएगा। ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस में आता है। इसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स की ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज।
ये तो था कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन प्लांट सिस्टमेटिक के अबाउट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या रिलेशनशिप। रिलेशन क्लासिफिकेशन की बेस अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन की बेसिस है। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे पहले इसमें क्या आएगा? मॉर्फोलॉजी कि प्लांट की या एनिमल की मॉर्फोलॉजी कैसी है। उसके बाद इसकी एनाटमी, प्लेनोलॉजी। व्हाट इज प्लेनोलॉजी? प्लेनोलॉजी क्या चीज़ है? एक डिफरेंट टर्म्स है जो पहले हमने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन यहाँ पर हम प्लेनोलॉजी की टर्म यूज़ कर रहे हैं। प्लेनोलॉजी का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स की स्टडी। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? प्लेनोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर डिफरेंट टर्म यूज़ की गई है जिसे सीरियोलॉजी कहते हैं। सीरियोलॉजी मीन्स जो प्लांट के अंदर डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सीरियोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, हेमीसेलुलोज है। ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है। इनकी स्टडी को सीरियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स। जब भी हम किसी प्लांट को कैटेगराइज करते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जो है अपने जहन में रखते हैं। इनकी बुनियाद पर हम प्लांट को या किसी भी एनिमल को क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का मेन यूनिट होता है उसे टैक्सा बोला जाता है। आजकल जो रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें 7 डिफरेंट टैक्सा को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारे पास है वो है किंगडम। फाइलम। सेकंड टैक्सा हमारे पास फाइलम आता है। थर्ड जो है ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फैमिली के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैक्सा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? जेनस या जेनरा। देन जो है वो स्पीशीज। लास्ट पर हमारे पास जो टैक्सा आता है वो स्पीशीज है। टैक्सा क्या है? यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम की अगर बात की जाए तो किंगडम में जितने रिलेटेड फाइलम होते हैं वो एक किंगडम में रखे जाते हैं। किंगडम की 2 टाइप्स है हमारे पास, एक एनिमिलिया और दूसरा कौन सा है? प्लांटी। अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां पर हम फाइलम की जगह पर डिवीजन का वर्ड यूज करते हैं। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में जो सेकंड हमारे पास टैक्सा आता है वो डिवीजन है, जबकि एनिमल की क्लासिफिकेशन करो तो जो सेकंड हमारे पास टैक्सा आता है वो क्या है? फाइलम है। फाइलम भी 2 कैटेगरीज हैं, एक
एनिमिलिया और दूसरा कौन सा है प्लांटी। बेसिकली जो हमारा कंसर्न है वो किंगडम प्लांटी से है। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया। ऑर्डर में जितनी रिलेटेड क्लास होती हैं या सिमिलर क्लासेस होती हैं वो एक ऑर्डर में रखी जाती है। सिमिलर क्लासेस, क्लास में सिमिलर फैमिलीज जितनी भी होंगी उस ऑर्डर की वो आएंगी, और फैमिली में जितने भी सिमिलर जेनरा होंगे वो आएंगे। जेनरा में क्या होता है, सिमिलर स्पीशीज। और स्पीशीज़ बेसिकली क्या चीज़ है, स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिज्म या प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, और नए जो है वो जो नई स्पीशीज़ हमारे पास आती हैं, ये जो नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। फर्टाइल स्पीशीज़। अब क्लासिफिकेशन के अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस में भी वही चीज़ें हैं सेम एज जैसे हमने क्या सिस्टमेटिक्स में पढ़ा था कि क्या है इसमें कि सबसे पहले ग्रुप्स को, प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। मीन डिवीजन ऑफ प्लांट्स। देन जो नई हमारे पास डेवलपिंग या नई डिस्कवर्ड स्पीशीज़ है उनकी नेमिंग की जाती है। और नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की स्टडी की जाती है। देन इसमें क्या है, हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को स्टडी करते हैं। अगर प्लांट के बारे में डिस्कस हो रहा है तो प्लांट्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, या जो उनके दरमियान दो डिफरेंट प्लांट्स, दो ग्रुप्स के प्लांट्स जो हैं उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ है उसको देखा जाता है और उनके डिफरेंस को देखा जाता है। अगर प्लांट एनिमल की बात की जाए तो एनिमल्स में भी यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, देन जो है उसकी एनाटमी देखी जाती है, और फिर उसको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह मॉर्फोलॉजी।